बात की शुरुआत संसार से जुड़े हुए एक घटना प्रसंग के साथ करेंगे। एक ज्ञानी गुरु ने संसारी लोगों के बीच में बैठकर यह जानना चाहा कि वृद्धजन संसार के मामले में पके हुए हैं, अनुभवशील हैं, इसलिए वृद्धजनों को एकत्रित करके उनसे संसार का अनुभव पूछा जाए। उस ज्ञानी गुरु ने कुछ वृद्धों को एकत्रित किया और उनसे संसार के बारे में अनुभव पूछा। एक वृद्ध ने कहा, महाराज, आप संसार के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा अनुभव मुझे बताता है कि संसार बड़ा मक्कार है। यहाँ हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। दूसरे वृद्ध ने संसार के बारे में टिप्पणी की कि संसार में बहुत अनीति बढ़ गई है, किसी पर विश्वास करने के काबिल ही नहीं रहा है। तीसरे वृद्ध ने कहा कि संसार क्या है, केवल स्वार्थ का प्रपंच है, सब लोग स्वार्थ के सगे संबंधी हैं। चौथे ने फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि संसार में कोई सुख या समाधान नहीं है महाराज। सभी लोगों ने, सभी वृद्धजनों ने संसार के अनुभवों के बारे में, संसार के बारे में कुछ नकारात्मक टिप्पणी की। ज्ञानी गुरु ने सोचा कि ये जितने भी वृद्धजन हैं संसार से तृप्त होंगे। जब इनके अनुभव इतने खट्टे मीठे हैं तो ज़रूर ये लोग संसार, जीवन और जीवेशनाओं से तृप्त हो चुके होंगे। सो ज्ञानी गुरु ने उन्हें निवेदन किया कि जब सारा संसार ही ऐसा है तो फिर आप लोग संन्यास क्यों नहीं ले लेते। जैसे ही महाराज ने संन्यास की बात कही, वे चारों के चारों बुढ़े वहाँ से नदारद हो गए। तभी पास में बैठे हुए पांचवें वृद्ध ने कहा, महाराज, अगर इस तरह से सारे लोग ही सन्यासी हो गए, सारे लोग ही अगर संत हो गए, तो आप महाराजों को रोटी कौन डालेगा। संसार के बारे में हर किसी व्यक्ति के पास अनुभवों का खजाना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों के खजानों को अपने जीवन के साथ जोड़ना या चरितार्थ करना नहीं चाहता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी पत्नी से टूटे हुए, थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अनेक लोग ऐसे होंगे जो कि अपने बच्चों से दुखी होंगे, लेकिन इसके बावजूद वे अपने बच्चों का मोह, बच्चों के प्रति रहने वाली मूर्छा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं। ये तो बात बिल्कुल ऐसे ही हो गई कि जैसे कोई व्यक्ति गधे के साथ चल रहा हो और गधा जैसे ही कोई सवारी उस पर बैठे कि अपनी लात मारना शुरू कर देता है। आदमी है ऐसा जो कि गधे की लातें खाना कबूल कर लेता है, लेकिन फिर भी ये गधा मेरा है, ये भाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ज्ञानी लोग अपन सब लोगों के सामने जीवन के सत्य स्थापित करते हैं, जीवन और जगत के बारे में चिंतन और अनुचिंतन करने की प्रेरणा देते हैं। हो सकता है
कोई व्यक्ति आज संसार छोड़ने को तैयार न हो, पर ज्यों ज्यों व्यक्ति संसार के कटु अनुभव प्राप्त करता चला जाएगा और कोई संगीन ठोकर लगेगी तो मुमकिन है कोई व्यक्ति आत्म जागृत हो जाए, आत्म सचेतन हो जाए। यदि कोई व्यक्ति जीवन में लगने वाली ठोकरों से भी नहीं संभलता है, ठोकरें खाकर भी अगर जागृत नहीं होता है, तो फिर उसको तो राम जी ही संभाले। उस व्यक्ति को जगाने वाला, उस व्यक्ति को चैतन्य करने वाला फिर कोई सामान्य गुरु नहीं होगा। कोई हठयोगी निकल कर आए, कोई गुरु गोरखदास निकल कर आए, कोई कबीर जैसे लोग निकल कर आए और उसकी सोई हुई चेतना को झंकृत कर डाले। भगवान श्री महावीर ने ध्यान सूत्र के जरिए हम सब लोगों को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो बचने की सलाह दी ही है, साथ ही हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ अपने कदम, अपनी दृष्टि, अपना चिंतन सभी कुछ उस ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो कि जिंदगी में अनेक अनेक दफ़ा अपन लोगों को प्रभावित कर लेता है। जब भी कोई छोटी सी भी अनहोनी घटना घटती है, अपन लोग 1 मिनट भी नहीं लग पाता और आर्त ध्यान में घिर जाया करते हैं, चिंतातुर हो जाया करते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लें किसी भी व्यक्ति की चिंताओं को अगर हम लें, तो एक व्यक्ति को चिंता है किस बात की? एक व्यक्ति को चिंता है इस बात की कि उसके बेटे की शादी नहीं हो रही है। बेटे की अगर शादी हो जाए तो फिर उसे चिंता है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे। बच्चा अगर हो गया तो उसे इस बात की चिंता है कि बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है। बहू अपना व्यवहार थोड़ा सुधार लेती है तो बच्चे को फिट आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे को फिट आने की चिंता वो जैसे तैसे ठीक होती है कि फिर बूढ़े आदमी को चिंता के कारण फिट आने लग जाते हैं और इस तरह से आदमी चिंता करते करते मर जाया करता है। कुल मिलाकर के पूरे जीवन भर उसके आर्त ध्यान चलता है, धर्म ध्यान उसके जीवन में समाविष्ट नहीं हो पाता। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कभी कभार मंदिर की दर तक पहुंच भी जाए, लेकिन वहां जाकर भी वह अपनी चिंता का समाधान देखना चाहता है, पर वहां समाधान मिलता नहीं है। केवल व्यक्ति वहां पर अपनी चिंताओं के फूल ही चढ़ाता रहता है, वो चिंताओं की चिता में जलता रहता है। इस तरह से हर आदमी दिन रात में अनेक अनेक दफ़ा कभी आर्त ध्यान कर लेता है, कभी रौद्र ध्यान कर लिया करता है। यानी भगवंत अपन लोगों से कहते हैं, ऐ मेरे प्रिय साधकों, अपने आप को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचाओ, क्योंकि यही वे 2 ध्यान हैं जो कि हमारे लिए बार बार कभी त्रियंच और कभी नरक गति का पथ खोला करते हैं। हम नरक से बचना चाहते हैं, स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं, त्रियंच से बचना चाहते हैं, मनुष्य योनि को फिर उपलब्ध करना चाहते हैं, तो पहले तो ये ज़रूरी है कि आर्त और रौद्र से बच लिया जाए, ताकि त्रियंच और नरक गति के द्वार हमारे लिए बंद हो जाएं। धर्म ध्यान प्राणी मात्र के कल्याण का द्वार है। धर्म ध्यान व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति का पथ है। ध्यान वह ध्यान जिसके पीछे धर्म तत्व है। धर्म अर्थात जिसने तुम्हें स्वयं को धारण कर रखा है, वह धर्म है कि जो तुम्हें धारण करे, तुम्हारा मांगल्य धारण करे और सारे संसार का तुम्हारे द्वारा मंगल हो। यह सद्भाव, यह संकल्प अपन लोगों के हृदय में हो, उस स्थिति को हम कहते हैं धर्म ध्यान। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो धारण करना, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करना, संसार के जो सच्चे स्वरूप हैं उसको धारण करना, व्यक्ति के द्वारा अपनी प्रज्ञा के साथ, अपनी समझ के साथ यह समझना कि संसार में क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। यहाँ पर हमें किसकी शरण लेनी चाहिए और किसकी शरण नहीं लेनी चाहिए। यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है
जो अंततः हमारे काम आएगी, और ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार हमें धोखा देती जाएगी। ध्यान सूत्र में आज हम लेते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त पहले से ही धर्म ध्यान से सुभावित है, वह ध्यान से उपरत होने पर भी नित्य अनित्य आदि भावनाओं के चिंतन में संलग्न रहे। जिसका चित्त धर्म ध्यान से सुभावित है, अर्थात जो व्यक्ति ध्यान के उस दौर से गुजर रहा है जिसे कि हम धर्मानुपश्यना कहेंगे, तो धर्म तत्व से जो व्यक्ति गुजर रहा है, धर्म भावना से जो व्यक्ति अभिभूत है, उसका चित्त प्रभावित है, न केवल प्रभावित है बल्कि सुभावित है, अच्छी दशा में आ चुका है। जिसका चित्त, जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करेगा तो ध्यान करने से उसके चित्त में शांति आएगी, उसके चित्त में निर्मलता आएगी, वह कषायों से मुक्त होना शुरू होगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने निर्मल चित्त की स्थिति को प्राप्त है तो यही कहा जाएगा कि उसका चित्त धर्म ध्यान से सुभावित है। तो जिसका चित्त धर्म ध्यान में रमा हुआ है, रमण कर रहा है, जो ध्यान में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ध्यान से फारिग होने के बाद भी नित्य अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करता रहे, अनुप्रेक्षा करता रहे। अनुप्रेक्षा में दो शब्द हैं, अनु प्लस प्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से देखना, पूरी तरह देखना, इसका नाम है प्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है लगातार विशेष रूप से देखना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। जैसे भगवान महावीर ने अनुप्रेक्षा के लिए हमें प्रेरित किया, ठीक इसी कदर भगवान बुद्ध ने अपन लोगों को विपश्यना के लिए प्रेरित किया। विपश्यना अर्थात वि प्लस पश्यना या पश्यना, पश्य का अर्थ होता है देखना, और विपश्यना अर्थात विशेष रूप से देखना, इसका नाम है विपश्यना। दुनिया में एक महान साधना पद्धति है जिसका नाम ही है विपश्यना। विपश्यना 4 चरणों में की जाती है। पहला है कायानुपश्यना, काया और उसके विभिन्न धर्मों की अनुपश्यना करना। दूसरा है वेदनानुपश्यना, शरीर में उठने वाले वेदन संवेदन की अनुपश्यना करना। तीसरा है चित्तानुपश्यना, चित्त के गुण धर्मों की अनुपश्यना करना। और चौथा है धर्मानुपश्यना, अर्थात व्यक्ति धर्म के सहज स्वभाव का अपने भीतर स्वरूप दर्शन करे। पहला है कायानुपश्यना, शरीर का दर्शन करें, शरीर का सुदर्शन करें, शरीर की अनुप्रेक्षा या शरीर की सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभव करे, एहसास करे, काया में उतरकर काया का अनुभव करे। अपनी बाहरी आंखों को बंद करके अपनी काया में साधक स्थित बने और काया के एक एक धर्म का, एक एक तत्व का, एक एक पर्याय का, प्रत्येक स्वरूप का, प्रत्येक उसकी गतिविधि और प्रवृत्ति का धैर्यपूर्वक अनुभव करें, एहसास करें और जाने तब कि यह काया है, यह काया का धर्म या गुण धर्म है। व्यक्ति काया की अनुपश्यना करते हुए अपने शरीर के प्रत्येक अंग की धैर्यपूर्वक अनुपश्यना करे, अनुभूति करे, एहसास करे। सिर से लेकर पांव तक प्रत्येक अंग की अनुपश्यना करे। खुद जाने कि यह सिर के बाल हैं, खुद जाने कि यह सिर की त्वचा है, खुद ही जाने कि यह सिर का खोपड़ी का भाग है, कि यह मस्तिष्क है, यह मेरी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों के भीतर की अनुभूति है। साधक स्वयं जाने, धैर्यपूर्वक जाने, बोधपूर्वक जाने, प्रज्ञापूर्वक जाने, अपनी स्पष्ट समझ के साथ जाने, अपनी सचेतनता के साथ जाने कि यह त्वचा है, यह हड्डी है, यह मांस है, यह रुधिर है। खुद धैर्यपूर्वक जाने कि यह मज्जा है, यह वीर्य है, यह रज है, यह अमुक थैली है, यह मवाद है, यह पीक है। साधक धैर्यपूर्वक अपने शरीर के प्रत्येक अंग को जाने, धैर्यपूर्वक जाने, स्पष्ट समझ के साथ जाने, खुद प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जाने। इसलिए जाने ताकि जो शरीर हमारा स्थूल शरीर है,
हम पहले उसको तो अपने बोध में ले लें। हमारा चित्त जो रात दिन इस अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करता रहता है, भटकता रहता है, वो भटकता हुआ चित्त सारे ब्रह्मांड को छोड़कर पहले अपने काया के पिंड का तो अनुभव करे। इंसान का जो भी सत्य है वो उसके अपने 3.5 हाथ के काया रूपी लोक में है। जो भी उसका सत्य है, काया से हटकर, इस जीवन से हटकर उसका दूसरा कोई सत्य नहीं है जो कि उसके अनुभव में आ सके। यहाँ कोई कल्पना की बात नहीं है, फंताशी बात नहीं है। यहाँ व्यक्ति स्वयं अपने वर्तमान सत्य, वर्तमान क्षण के सत्य का अनुभव करे। खुद ही जाने यह हाथ है, यह अंगुलियां हैं, यह मेरी कलाई है कि यह कोहनी है, यह कंधा है। खुद ही जाने कि यह हृदय है, यह श्वसन तंत्र है, यह धड़कन है। खुद ही जाने स्पष्ट समझ के साथ कि यह पेट है, यह पेट की बड़ी आंत है, यह छोटी आंत है, यह वीर्याशय है, यह गर्भाशय है। खुद ही जाने ये मेरे अंग हैं, ये मेरे उपांग हैं, ये गंदगी है, यह अशुचिता है। खुद ही धैर्यपूर्वक जाने कि यह कमर में दर्द है, यह वेदना है, यह पीड़ा है। शरीर में जहाँ जो वेदन संवेदन अनुभव हो रहे हों, साधक धैर्यपूर्वक अपनी समझ को, अपनी जागरूकता को, अपने ज्ञान को अपनी काया में स्थिर करके काया को धैर्यपूर्वक जाने। अनेक साधक लोग काया में अपना ध्यान करते हुए काया के अनुपश्य बनते हैं और काया को धैर्यपूर्वक जानते हैं, और काया को जानते हुए इस तरह वो कायातीत हो जाते हैं। देह को जानकर, स्पष्टता पूर्वक देह को जानकर फिर वो देहातीत हो जाया करते हैं। वो देह में बोध को कायम करते हैं, देह रमण करने वाले चित्त को समझते हैं और फिर अपने चित्त को इस देह से मुक्त कर लेते हैं। स्पष्ट समझ के साथ साधक भली भांति जानता है काया का अनुभव करते हुए कि यह काया एक दिन मरने वाली है, एक दिन मरण धर्मा है। इस काया में अनेक अनेक पर्यायों का उदय होता रहता है। कभी सुखद अनुभूति होती है तो कभी दुखद अनुभूति होती है, तो कभी न सुखद होती है न दुखद होती है, कभी सुखद और दुखद दोनों स्थितियों का अनुभव होता है। जो भी होता है साधक जानता है। अपने आप के प्रति, अपने ज्ञान की टॉर्च को, अपने ज्ञान के प्रकाश रेखा को कायम करने वाला व्यक्ति जाना करता है। और जैसे जैसे उसका बोध गहरा होता चला जाता है, त्यों त्यों साधक ये भी जानता है कि एक दिन काया शमशान चली जाने वाली है। और तब वो जानता है कि जैसे शमशान में अनेक अनेक लाशें पड़ी रहती हैं, वैसे ही यह मेरा शरीर भी, यह हमारा शरीर भी, जिस शरीर में मैं रहता हूँ वो शरीर भी जानवरों की लाशों की तरह, अन्य दूसरों की लाशों की तरह यह शरीर भी यूं ही पड़ा रहेगा। इसमें भी अन्य मरे हुए जानवरों की तरह, मरे हुए लोगों की तरह इसमें भी इसी तरह से सड़ांध पैदा होगी। यह शरीर फूलेगा, लोग इसे जला देंगे। 4 दिन का मोह है, लोग इसे जलाएंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे। पत्नी साथ नहीं देगी, बच्चे साथ नहीं देंगे। जीते जी ये साथ दिखाते हैं, मरने के बाद यहाँ कोई किसी का साथ देता नहीं है। साधक ये भी जाना करता है, अगर रास्ते पर चलते हुए उसे किसी भी तरह के जानवर मरे हुए मिल जाएं, तो उनको देखकर वो जानता है कि जैसे इनके साथ हुआ है वैसे ही मेरी इस काया के साथ भी हो सकता है। कहीं कोई कार या स्कूटर से किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी आंतें बिखरी हुई पड़ी मिलें, तो उसको देखकर साधक भली प्रकार जानने लगता है कि जैसा इस शरीर के साथ हुआ है वैसा ही मेरे शरीर के साथ भी हो सकता है। शमशान या कब्रिस्तान से गुजरते समय वहां पड़े हुए हड्डियों के ढेर को देखकर साधक ये देखा करता है, जैसे औरों की हड्डियों का ढेर यहाँ पड़ा है वैसे ही मेरे शरीर की हड्डियों का ढेर भी यूं ही पड़ा रहेगा। जैसे शमशान से गुजरते समय साधक
किसी खोपड़ी को देखकर यह अनुभव करता है कि इसकी खोपड़ी जैसे इधर से उधर भटक रही है, वैसे ही मेरे शरीर की खोपड़ी भी इधर से उधर धक्के खाती फिरेगी। साधक जानता है। साधक करता क्या है? साधक जानता है काया है, तो काया की अनुपश्यना करते हुए काया को जानता है। ये काया है। कभी इसमें भूख जगती है तो कभी इसमें भोग की वृत्तियां जगने लगती हैं। कभी ये नींद लेने लगती है तो कभी ये डरावनी हो जाया करती है। ये काया है। अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति ही इसे जान सकेगा, बाकी कोई भी व्यक्ति इस काया को ऊपर ऊपर से ही जानेगा। और ऐसा व्यक्ति फिर केवल नहाएगा, धोएगा, चकाचक अपनी काया को रखना चाहेगा, दिन में 10 दफा पेपर सोप का यूज करेगा और अपने चेहरे को चमकाता रहेगा। पर यह चेहरा लगातार बूढ़ा हो रहा है। इस चेहरे पर धीरे धीरे लगातार अपन लोग झुर्रियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दांत धीरे धीरे लगातार गिरने की तैयारी में आ रहे हैं। कमर झुक जाएगी, हाथ में लाठी आ जाएगी, बुढ़ापा हमें आ जाएगा और एक दिन राम नाम सत हो जाएगा। सत्य को जानो, चाहे अनुपश्यना का मार्ग हो, चाहे अनुप्रेक्षा का, चाहे विपश्यना का मार्ग हो या भावना का, ये सभी चीजें हमें सत्य से जोड़ती हैं। और सत्य वो नहीं जो कि कोई आसमान में बने हुए स्वर की बात करता हो, सत्य वो नहीं जो कि किसी नरक की बात करता हो, पाताल में बने हुए नरक की बात करता हो। ये सत्य तुम्हारा अपना है। काया के रूप में पहले इसे देखो, शरीर के वेदन संवेदन के रूप में देखो। चित्त है तो चित्त के बारे में देखो कि मेरा चित्त विक्षिप्त है या संक्षिप्त है, मेरा चित्त शांत है कि अशांत है, मेरे चित्त में तृप्ति है कि भोग की अतृप्त भावनाएं उठती रहती हैं। निर्मल भावनाएं, निर्मल कामनाएं पैदा होती हैं कि इसमें अशुचि, अपवित्र कामनाएं और भावनाओं का उदय होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा चित्त बातें तो करता हो योग की और भीतर में भावनाएं रखता हो भोग की। सभी कुछ मुमकिन है। अपने चित्त की स्थिति को साधक पहचाने। कोई भी स्थिति अच्छी या बुरी नहीं हुआ करती है। जैसा एक साधक के भीतर होता है वैसा ही दूसरे साधक के भीतर भी हो सकता है। चित्त में वृत्तियों का उदय तो होता ही है। ये तो जो वृत्तियों को समझेगा वो जान सकेगा मेरे चित्त का वर्तमान स्वरूप यह है। तो जो अपने चित्त के खोटे सिक्कों को पहचानेगा वही व्यक्ति उस खोटे सिक्के को ठीक करने की कोशिश भी करेगा। लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं 2 मिनट भी मन नहीं लगता, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर यही प्रतिक्रिया करता रहेगा, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि तू कभी ध्यान के लिए बैठता ही नहीं। चित्त भरा पड़ा है संस्कारों से, अनंत संस्कारों से भरा पड़ा है। इसलिए आदमी जैसे ही 2 मिनट भी अपने मन से रूबरू होता है, अपने मन से साक्षात्कार करने लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ का तूफान, कहाँ कहाँ की आंधी, कहाँ कहाँ का कचरा भीतर में उठ करके आ जाता है और आदमी उसमें घिर जाता है। वो सब आर्त ध्यान हैं, सब चिंताएं हैं, सब भटकाव हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं नित्य अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अनुचिंतन करो। क्या करो? नित्य अनित्य आदि भावनाओं की अनुप्रेक्षाओं की विचारणा करो। संसार के सामने अपनी दृष्टि को कायम करो। संसार में जो अच्छी और बुरी घटनाएं घट रही है उन पर अपने चित्त को स्थिर करो। दुनिया का पहला शास्त्र स्वयं दुनिया है। बाकी सारे शास्त्र अतीत के महापुरुषों की देन होंगी, पर वर्तमान दुनिया में घटित होने वाली घटना ये वर्तमान की देन है, तुम्हारी अपनी आंखों के सामने घटित होती है। महात्मा गांधी या टॉल्स्टॉय की आत्मकथा को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि व्यक्ति इस जगत में, इस जीवन में, इन संबंधों में
जो रोज ब रोज, हफ्ते दर हफ्ते जो घटनाएं घटित होती हैं उनको अपन देखें, उन पर विचार करें, उन पर चिंतन करें और तब उसका जो निष्कर्ष निकल कर आए उस पर विचार करें। कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो परिणाम को भी प्राप्त करोगे। विचार ही नहीं करोगे तो किस परिणाम तक पहुंचोगे? कहीं ऐसा न हो कि अपन लोग अज्ञानी बनकर के जीवन जीते रहें, अविद्या और मिथ्यात्व से घिरे हुए जीवन जीते रहें, जीवन यूं ही बीत जाएगा, अपन मर जाएंगे। ये मत समझो कि मर गए तो अब यात्रा पूर्ण हो गई, अगली यात्रा फिर शुरू हो गई और इस तरह से अपन लोग जन्म जन्मांतर तक यूं ही अज्ञान दशा में जीते रहेंगे। ये अज्ञान दशा में न जीते रहें, इसीलिए श्री भगवान हमारी आंखें खोलते हैं और कहते हैं जब धर्म ध्यान कर लो तो उसके बाद भी अनित्य, अशरण, एकत्व और संसार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहो। प्रेक्षा यानी देखना, अनुप्रेक्षा यानी लगातार देखना, प्रेक्षा यानी विचार करना, अनुप्रेक्षा यानी लगातार विचार करना। प्रेक्षा यानी जगत के प्रति, जीवन के प्रति, संबंधों के प्रति, घटनाओं के प्रति अपनी एक खास स्पष्ट समझ रखना। जो जागरूक होते हैं वो खुद ब खुद उनके भीतर चिंतन चला ही करता है। एक तो चिंतन किया जाता है प्रयास पूर्वक और एक हो जाता है अनायास। जो व्यक्ति जागरूक होगा, रास्ते से, सड़क से गुजर रहा होगा, किसी भी मरे हुए जानवर को देखेगा तो तत्काल 2 क्षण के लिए उसके भीतर चिंतन अनुचिंतन हो जाएगा, ओह जो इसके साथ है वही मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे आज इसकी काया यूं ही पड़ी है, हो सकता है इसकी बजाय अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मैं भी यूं ही पड़ा रहता। इसीलिए साधक बार बार अपने चित्त को प्रभावित करता रहता है, अपने मन को प्रेरित करता रहता है। हे जीव, हे मनवा, जो तुझे करना है तू उसे करने में जल्दी कर। जो तुझे अपना उद्धार करना है तू अपना उद्धार करने में तत्पर हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे आज किसी का शरीर शमशान में जा रहा है, कल तुम्हारा शरीर भी शमशान में पहुंच जाए। क्योंकि जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अपना जीवन कितना है। न राम जी अपने लिए कर सकते हैं, न कृष्ण जी अपने लिए कर सकते हैं, न महावीर जी और न बुद्ध जी। ये जितने भी जी हैं, सारे महापुरुष जो इतने बड़े बड़े जी कहलाते हैं, उनमें से कोई भी महापुरुष अपनी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैं अमुक दिन अमुक समय जाऊंगा। इसलिए तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, क्योंकि जाने की वेला कभी भी आ सकती है। अपन सब लोग मृत्यु की क्यू में खड़े हैं, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं विचार करो, कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो परिणाम को भी उपलब्ध होगे। विचार करोगे तो आपका चित्त, मेरा चित्त, अपन सब लोगों का चित्त अच्छी दिशाओं की तरफ गतिशील रहेगा, मोह माया के प्रति नहीं उलझेगा, राग द्वेष में नहीं फंसेगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। हमारा चित्त कहीं 2 चक्कियों के बीच में उलझा हुआ न रह जाए। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं हे जीव, पुनः पुनः चिंतन और अनुचिंतन करो। किस चीज का चिंतन करो? पहला चिंतन है अनित्य अनुप्रेक्षा, अर्थात अनित्य भावना। पहला किस पर चिंतन करो? अनित्य अनुप्रेक्षा। संसार में जो अनित्यता है उसके बारे में चिंतन अनुचिंतन करो। काया में जो अनित्यता के दर्शन होते हैं उसके बारे में चिंतन अनुचिंतन करो। यहां प्रत्येक वस्तु के साथ 3 धर्म जुड़े हुए हैं। पहला है उदय, दूसरा है विलय और तीसरा है द्रव्य। अर्थात वस्तु का बनना, वस्तु का रहना और वस्तु का बिगड़ जाना, 3 ही धर्म हैं। और प्रत्येक वस्तु के साथ, प्रत्येक पदार्थ के साथ यहां सभी चीजें बनती हैं, कुछ समय तक रहती हैं और फिर वही चीज
बिगड़ जाया करती हैं। हम खाना खाते हैं, वो क्या है? बनना है। पेट में रहा, ये क्या है? रहना है। और मल मूत्र हो जाना, ये क्या है? बिगड़ना है। यहाँ सभी चीज़ों के साथ ये तीन धर्म जुड़े हुए हैं, बनना, रहना और बिगड़ना। बनना, रहना और बिगड़ना। सबका जिसका जन्म हुआ है उनका मरण तय है। जहाँ जिसका संयोग हुआ है मान कर चलो, कभी न कभी उसका वियोग होना तय है। और कोई नहीं तो काल आकर के, मृत्यु आकर के हमें विलग कर देगी, अलग कर देगी, लेकिन अलग होना तय है। जो सूरज उगेगा वो अस्त भी होगा, जो फूल खिलेगा वो मुरझाएगा भी। ये जीवन का सत्य है। प्रत्येक चीज के साथ यहाँ तीन तत्व जुड़े हुए हैं, बनना, रहना और बिगड़ना। ये लगातार चली हुई प्रक्रियाएं हैं। ये काया है, कल बच्चे थे, आज युवा हो चुके हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे। ये बिगड़ना है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। सागर में लहर उठती है, पल भर के लिए उसका अस्तित्व होता है और अगले पल वो बिखर जाया करती है। आटे का कण है, आटे के कण में हम पानी डालते हैं तो कुछ देर रह सकता है पिंड बन करके, लेकिन वापस वही फिर बिखर जाया करता है। नदिया का पानी है, आता हुआ दिखाई देता है, लहर आई, नदिया का पानी आया, सामने दिखा और आगे बह गया। सातत्य के कारण लगता है कि नदी का पानी सामने ही है, सातत्य के कारण लगता है कि हमारा जीवन वही का वही बना हुआ है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं, तुम अपनी दृष्टि को, ज्ञान दृष्टि को, प्रज्ञा को, स्पष्ट समझ को अपनी काया के प्रति कायम करो तो तुम्हें लगेगा यहाँ सब चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ सब चीज़ें बदल रही हैं। अभी सुख है तो वो भी बदल रहा है, दुख है तो वो भी बदल रहा है। दिस टू विल पास, सभी कुछ यहाँ बदल जाने वाला है। कोई भी यहाँ शाश्वत नहीं है। जिनको हम लोग भगवान कहकर के पूजते हैं वो भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहे हैं, वो भी चले गए। जिनको हम लोग भगवान कहकर के पूजते हैं, राम जी आए थे, अवतार लिया था, लेकिन चले गए, वो भी यहाँ शाश्वत नहीं हैं। कृष्ण जी चले गए, महावीर जी चले गए, बुद्ध जी चले गए, आदिनाथ जी चले गए। यहां आए, रहे, कुछ रोशनी की, दुनिया को प्रकाश दिया और फिर चलते बने। ये दुनिया तो चला चली का खेल है। ये दुनिया, ये जीवन, ये काया पानी का पतासा है। ये तन का तमाशा तो पानी का पतासे जैसा है। तन का तमाशा पानी के पतासे जैसा है, दिखता है, लेकिन कब कौन यहां चला चली के खेल में आ जाए कोई अता पता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं, तुम इस अनित्य संसार, अनित्य काया, अनित्य संबंध, अनित्य पर्यायों के बारे में विचार करो, चिंतन करो, अपनी ज्ञान दृष्टि को उसमें लगाओ, ताकि हम लोग इस संसार के प्रति, इस घर गृहस्थी के प्रति, मोह माया के प्रति मूर्छित न हो जाए। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में फंस जाना ये अवश्य बुरा है। जैसे कमल का फूल पानी में पैदा होता है, दलदल में पैदा होता है, पर दलदल से बाहर ऊपर निकल आया करता है। दुनिया में अनेक अनेक महापुरुष, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार की, संबंधों की, परिवार की अनित्यता को देखा, वस्तु की अनित्यता को देखा, परिस्थितियों की अनित्यता को देखा और वो वैरागी बनकर के निकल पड़े। कहते हैं, राजा के पास एक बहुत उत्तम नस्ल का सांड था। राजा उसे देखते ही गौरवान्वित हो जाता कि ऐसा उत्तम नस्ल का सांड किसी और राजा के पास नहीं होगा। राजा के पास जब भी वो सांड आता तो राजा स्पेशली उस पर हाथ फेरता, उससे प्यार करता। एक दिन की बात है कि कई दिनों के बाद राजा अचानक अपने घुड़साल और गौशाला की तरफ गया तो उसने देखा कि एक सांड हड्डी हड्डी बना हुआ है,
उसे सांस लेने की भी अब ताकत नहीं है, वो मरणासन्न है। उसने पूछा, अरे ये सांड ऐसा कैसा हो गया? बोले साहब अब ये सांड बूढ़ा हो गया है, अब ये सांड कभी भी मर सकता है। तो बोले मेरा वाला सांड कहाँ है? बोले सर ये सांड कोई और नहीं, ये आप वाला ही सांड है। क्या मेरे सांड का ये हाल हो गया? तो इसका मतलब ये शरीर कल मेरा भी इसी तरह से क्षीण हो जाएगा। बोले कि राजन ये तो दुनिया की प्रकृति है, यही संसार की प्रकृति है कि यहाँ जो भी आता है सबकी इसी तरह की परिस्थिति बना करती है। कहते हैं राजा इस स्थिति को देखकर, इस अनित्य पर्यायों को देखकर वैराग्य वासित होता है और संन्यास धारण कर लेता है। कहते हैं एक राजा अपने राजकीय मेले में शरीक होता है, तो उस मेले के आगे आगे एक बहुत बड़ा ध्वजा दंड होता है। सारे लोग उसको घेरे हुए नृत्य कर रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं और उसका अभिनंदन कर रहे हैं। राजा भी बहुत गौरवान्वित होता है कि देखो ये ध्वजा दंड भी कितनी किस्मत वाला है कि इतने लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। मेला खत्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद जब राजा वापस सैर करने के लिए निकलता है उसी रास्ते से, तो देखते हैं कि गांव के बाहर अकुड़ी के पास वही ध्वजा दंड गिरा हुआ रहता है, सड़ रहा होता है। उसको लगता है राजा को, ओह ये क्या संसार की विचित्र प्रकृति है कि यहाँ पर जिसका सम्मान दिखाई दे रहा था आज वही कीचड़ काचड़ में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है। यहाँ तो सभी कुछ अनित्य है, सब कुछ यहाँ बदल जाता है। बोध जगता है और वो राजा भी तब संन्यास धारण करता है। जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को वास्तविक तौर पर अनित्यता का बोध हुआ, उसकी वैराग्य भावना अवश्य में जगती है। अपन लोग भी अगर कभी किसी की मृत्यु हो जाए, शमशान जाने की वेला आए, तो ऐसे किसी को जलाकर मत आओ, क्योंकि इससे बढ़िया साधक के लिए आलंबन और कोई नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शमशान जाओ और उसे जलाकर आओ, तो वहाँ पर ऐसे ही जलाकर मत आ जाना। वहाँ पर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस चिता का ध्यान कीजिएगा और एक मरते हुए शरीर को, एक जलते हुए शरीर को, एक मिट्टी होते हुए, राख होते हुए, खाक में मिलते हुए शरीर को धैर्यपूर्वक देखिएगा। 3 घंटा इससे बढ़िया समाधि पाने का और कोई भी तरीका नहीं हो सकता। इससे बढ़िया और कोई आलंबन नहीं हो सकता और कोई साधन नहीं हो सकता। सोए सोए मत जला के आ जाओ कि ठीक है कोई मर गया, उठाने में जाना ही है, अपन मरेंगे तो अपने उठाने में फिर कौन आएगा अगर अपन नहीं जाएंगे। तो ये सोचकर नहीं। मैं तो चाहूँगा कि हिंदुस्तान में केवल, अपने देश में, अपनी संस्कृति में केवल पुरुषों को ही किसी के मर जाने पर शमशान जाने की व्यवस्था है। मैं तो कहूँगा अच्छा होगा, एक व्यवस्था बदलनी चाहिए या ये नई व्यवस्था बननी चाहिए कि महिलाओं को भी शमशान तक जाने की छूट हो या रास्ता खुले। क्योंकि पुरुष लोगों से कहीं ज्यादा महिलाएं अपने काया के प्रति, देह तत्व के प्रति ज्यादा सम्मोहित होती है, ज्यादा मूर्छित होती है। एक महिला जीवन भर काया का ही पोषण करती है, काया का ही श्रृंगार करती है। पुरुष लोग काया के प्रति, देह के प्रति इतने मूर्छित नहीं होते, होते हैं लेकिन इतने मूर्छित नहीं होते जितनी कि महिलाएं हुआ करती हैं। ज्ञानी भगवंत तो यही प्रेरणा देंगे कि धर्म ध्यान करने के बाद भी अपने अनित्य इत्यादि भावनाओं का अनुचिंतन करो, धैर्यपूर्वक जगत को देखो और इस तरह से जगत को देखकर ये बोध प्राप्त करो कि न मैं शाश्वत हूँ, न मेरी व्यवस्थाएं शाश्वत हैं, न मेरे विचार शाश्वत हैं, न मेरी किताबें शाश्वत हैं, न ये मंदिर मस्जिद शाश्वत हैं, न ये महापुरुष शाश्वत हैं। सभी कुछ यहाँ चला चली के खेल का हिस्सा है। तन का देखो तमाशा, पानी का जैसे पताशा। पानी के पतासे की तरह, ओस की बूंदों की तरह, संध्या बेला की तरह, हाथी के कानों की तरह ये सब चीजें अनित्य हैं। हाथी का कान कब हिल जाए कोई पता नहीं चलेगा। अनित्यता का बोध, अनित्यता का चिंतन और अनुचिंतन
साधक की वैराग्य भावना को प्रबल करेगा। अनित्य इत्यादि अनुप्रेक्षाएं, अनित्य भावनाएं इसलिए उपयोगी हैं ताकि व्यक्ति इस काया के प्रति, इस जगत के प्रति मूर्छित न हो। दूसरी अनुप्रेक्षा है अशरण अनुप्रेक्षा। ज्ञानी गुरु कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि इस संसार में आकर के तुम धैर्यपूर्वक समझो कि यहां पर कौन शरण दाता है और कौन शरण दाता नहीं है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको शरण देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए अशरणदाता हो जाते हैं। कोई विरले बच्चे ही होते हैं जो बुढ़ापे में माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर उनकी सेवा शुश्रूषा संभालते हैं। बाकी तो ये दुनिया का रिवाज ही यही है कि जब तक तुम अक्षम थे तो तुमने किसी से सेवा ले ली, लेकिन सामने वाला अक्षम हुआ तो तुम छोड़ छुड़ा कर चले गए। यही तो संसार का धर्म है, यही तो संसार का तत्व है कि तुम्हारी गरज थी तो तुमने गधे को भी बाप बना लिया, और तुम्हारी गरज खत्म हुई तो तुमने बाप को भी गधा समझ करके छोड़ दिया। तुमने बाप को भी गधा समझ करके छोड़ दिया। यही है संसार की प्रकृति, और इसीलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं तुम इन सब चीजों को समझो। यहां सभी चीजें एक अमानत के रूप में है, धरोहर के रूप में है। लगता है ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, पर सभी चीजें यहां पर अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी जवाई की अमानत है। ये हमारा शरीर, ये शमशान की अमानत है। कुल मिलाकर के सब अपनी अपनी धरोहरें लेंगे और चलते बनेंगे। किसी को किसी से कुछ नहीं पड़ी, हम ही हैं जो मूर्छा में अटके पड़े हैं। सोचते हैं अरे मैं चला जाऊंगा तो पीछे वाले लोग क्या करेंगे। इंदिरा गांधी जी मर गई तो कोई देश खत्म थोड़ी हो गया। अपन लोग चले जाएंगे तो कोई अपने घर की व्यवस्थाएं कोई आमूल चूल बदल जाएगी क्या। तुम हो तो तुम्हारी सेवाएं ली जा रही है, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना भी गाड़ी चलेगी। ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति तो बिल क्लिंटन का चलता था रुतबा, वो चले गए तो जॉर्ज बुश आ गए, वो चले जाएंगे तो अब ओबामा आ गए, अब वो भी चले जाएंगे। ये तो व्यवस्थाएं हैं। अपने जैसे न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मरते चले जाएंगे। ये दुनिया यों की यों ही रहनी है। अपने कारण न तो दुनिया चलती है और न ये दुनिया मरती है। 10 को तुम मार दोगे, नए 10 पैदा हो जाएंगे। दुनिया अपनी प्रकृति से चलती है, संसार अपनी प्रकृति से चलता है। यहां लगता है कि शरणदाता है, शरणदाता है, लेकिन यहां शरणदाता वक्त तुम्हारा साथ दे रहा है तब तक हैं। तुम्हारे पास माल मलिंदा है तब तक वो शरणदाता बने हुए हैं। तुम अगर कंगालियत में आ जाओ फिर देखो कि तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। एक सासू माँ के पास अगर कुछ भी ना हो, हाथ में 4 चूड़ियाँ भी सोने की ना हो, और फिर भी अगर बहू उसकी सेवा कर दे तो समझ लेना कि तुम्हारे तकदीर अच्छे थे या तुम्हारे घर में आने वाली बहू महान थी। बाकी तो यहाँ दुनिया का गुणधर्म ही यही है कि सब अपने अपने स्वार्थ को पालने में लगे हुए हैं। कोई किसी का शरणदाता है नहीं। लगता है, लेकिन अगर पति बीमार पड़ा है 7 दिन तो सेवा हो जाएगी, महीना भर सेवा हो जाएगी, पर अगर वो लगातार ही बीमार पड़ा रहेगा तो पत्नी भी कहने लग जाएगी अब ये ना मरते हैं ना माचा छोड़ते हैं। जाए तो अब मैं कहीं जाऊं ना, लोक लाज की लोक लज्जावश अब वो उसकी सेवा संभाल रही है कि क्या करें। लोग क्या बोलेंगे कि अपने पति को छोड़कर चली गई। तो सब एक दूसरे की आंखों की शर्मा शर्मी निभाते हैं, शरणदाता बने हुए दिखते हैं, पर यहाँ शरणदाता है नहीं। कहने में हर कोई कह देगा मैं अपने माँ की सेवा करूँगा, पिता की सेवा करूँगा। ये कहना सरल है, 2 दिन उनकी लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। 2 दिन भी सेवा की बातें करने बहुत सरल है। अब ये देखो ना,
दुनिया में बहुत सारी अच्छी सेवा की संस्थाएं बनी हुई हैं, रोटरी है, लायंस है, महावीर इंटरनेशनल है, अच्छी बात है, ये सेवा के सकारात्मक संस्थान बने हुए हैं, लेकिन जो उनके सदस्य हैं वो दुनिया की सेवा कराएंगे पर अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा उनसे भी नहीं हो पाती है। शरणदाता दिखता है, शरण है, लेकिन शरण है कहाँ? कभी सम्राट जाता है सैर करने के लिए तो रास्ते में एक युवा संत उसे साधना में बैठे हुए दिखाई देते हैं। बड़ा प्रभावी तेजस्वी चेहरा देखकर राजा वहाँ रुकता है, सोचता है पता नहीं इस युवक को ऐसी कौन सी कमी थी कि जिसके चलते इतनी छोटी उम्र में इसको दीक्षा धारण करनी पड़ी, संन्यास लेना पड़ा। उसके पास जाता है सम्राट, जाकर प्रणाम अभिवादन करता है और फिर पूछता है कि भाई युवक, ऐ युवा संत, तुम इतनी छोटी उम्र में संत बन गए, क्या बात है? तुम्हारे कोई घर वाले नहीं है क्या जिन्होंने तुम्हें रोका नहीं हो? उस युवा संत ने कहा, महाराज मेरा कोई नहीं है। बोले अच्छा, तेरा कोई नहीं है तो मैं तेरा बनता हूं भाई, तेरा मालिक मैं बनता हूं, मैं तेरा शरणदाता बनता हूं। तो युवा संत कहता है, महाराज जो खुद ही अनाथ है वो दूसरों का नाथ कैसे बनेगा? बोले मैं अनाथ हूं, तुझे पता है मैं कौन हूं? अरे मैं इस राजगृह नगरी का राजा हूं, तुम्हें पता है कि नहीं कि मेरे राजमहल हैं, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा राजकोष है, मेरा डंका, मेरा आदेश दूसरे देश के राजा भी मानते हैं और तुम कहते हो कि मैं खुद ही अनाथ हूं। युवा संत कहता है कि महाराज जो गलती आप कर रहे हैं वही गलती मैंने भी की थी, क्योंकि मैं भी कभी किसी राजा का ही बेटा था, मैं भी राजकुमार था, मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी माँ बाप रहे, मेरे भी सारे धन धान्य वैभव समृद्धि रही, लेकिन मैं एक बार भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। राजवैद्य जवाब दे बैठे कि इस रोग का अब कोई इलाज नहीं है। आखिर उस रात मैंने संकल्प कर लिया कि अब मेरा मरना तो तय है, आज मरूं कि कल मरूं कोई पता नहीं, पर मैं मरने से पहले अपने जीवन को धन्य करके जाऊंगा, प्रभु से दिव्य प्रेम जोड़ कर जाऊंगा। अगर राजवैद्यों के हिसाब से मैं कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा, पर ऐ भगवान मैं तुम्हें साक्षी बना करके ये प्रण लेता हूं कि अगर कल का सूर्योदय मैंने देख लिया तो मैं उसके बाद राजमहल में नहीं रहूंगा, वरन वन उपवन में जाकर के आपके प्रेम से जुड़ जाऊंगा, फिर अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाऊंगा। पता नहीं मेरे संकल्प की शक्ति थी या ईश्वरीय कृपा कि अगले दिन का सूरज भी उग गया, मैंने संन्यास भी ले लिया। घर वाले खूब मना करते रहे, पर महाराज मैंने सारे घर वालों के बीच में रहकर ये बोध प्राप्त किया कि मैं अनाथ हूँ, सब हैं मेरे पास लेकिन फिर भी कोई भी मेरा नाथ नहीं है। मैं अनाथ था इसलिए संत बन गया। राजन आप भी यही भूल कर रहे हैं, अपने आप को सनाथ मान रहे हैं, पर हकीकत में यहाँ हर व्यक्ति अनाथ है। यहाँ शरणदाता दिखते हैं लेकिन हर व्यक्ति को अपनी पीड़ाएं अकेले ही भोगनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति को अपनी पीड़ाएं अकेले ही भोगनी पड़ती है। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन अपन लोगों को गोली लाकर दे सकती हैं लेकिन शरीर की वेदनाओं का बंटवारा नहीं कर सकती। जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। इसीलिए तो गीता के भगवान कहते हैं, जरा सोचो, सोच सोच कर सोचो, साथ क्या लाए थे, साथ क्या ले जाओगे। जीव अकेला आता है, अकेला यहाँ से जाता है तो जाते समय अपने साथ एसी की तो बात छोड़ो, नीम के पेड़ की छाया भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। खजानों की बात छोड़ो, जमीन जायदाद की बात छोड़ो, वो अपने साथ एक मुट्ठी आटा भी नहीं ले जा सकता। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, महावीर कहते हैं, ऐ साधक तू धर्म ध्यान भले ही कर, लेकिन धर्म ध्यान करने के बाद भी अपने चित्त को और अधिक वैराग्य भावना से, चरित्र भावना से जोड़कर रख सके, इसके लिए ज़रूरी है
कि तू संसार के स्वरूप के बारे में भी सोच। कौन यहाँ पर नित्य है, कौन यहाँ अनित्य है, कौन यहाँ शरण दाता है और कौन यहाँ पर अशरण दाता है। अरिहंत भगवान की शरण ले, तीर्थंकर भगवान की शरण ले, सिद्धों की शरण स्वीकार कर, ज्ञानी और बुद्ध जनों की शरण स्वीकार कर। जितना भजन करेगा उतना तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो खाया पिया सब गोबर, खाया पिया सब गोबर, पहना वहना सब एक दिन फट जाना है। आंखें खोलो, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करो, सम्यक्त्व को अर्जित करो, सत्य को समझो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य का अनुसरण अनुगमन करो। तीसरी भावना है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व, जीव अकेला है। जीव क्या है? अकेला है। बाकी सब यहां के सब संयोग हैं। अगर प्रयागचंद जी आप हैं तो आप और आपकी पत्नी यह एक संयोग है, और यह संयोग कब बिछुड़ जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। दोनों का आयुष्य प्रबल है तब तक है, और आयुष्य क्षीण हुआ तो दोनों में से कोई भी पहले उसकी ट्रेन छूट सकती है, उसकी गाड़ी रवाना हो सकती है, और ये तो पता है ही नहीं किसी के लिए भी कि कब किसकी गाड़ी छूट पड़े। इसलिए धर्म के ध्यान के रथ पर, इस गाड़ी पर जिसको चढ़ना है वो चढ़ जाए और अपने आप को पार लगा ले, क्योंकि आने वाले कल के लिए कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एकत्व यानी मैं एक हूं, मैं अकेला हूं। यहां सब अपन लोग साथ निभाते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, प्रेम करते हैं, पर मां के पेट में कितनों को साथ लेकर आए थे? जीव अकेला आता है। अरे अगर कोई जुड़वा भी पैदा होकर आ गया है तो मरेगा तो अकेला ही, साथ साथ तो दोनों मरने वाले नहीं हैं, जिएंगे भी साथ साथ नहीं। हो सकता है कंवारे हैं तब तक साथ साथ रह भी जाएं, शादी होते फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जीव तो अकेला ही है। इसलिए सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, पर किसी से भी मोह मूर्छा मत रखो। सबसे प्यार करो, सबका अदब करो, सबकी इज्जत करो, सबको मिठास दो, मिठास घोलो। इंद्रधनुष में जैसे अनेक अनेक रंग हुआ करते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी में अनेक अनेक रंग घोल लो। पर यह बोध रखते हुए जीव अकेला आता है, अकेला चाहता है। सब संयोग हैं, और अपन लोग यहां पर संयोगों को निभा रहे हैं, साथ नहीं निभा रहे। जो संयोग हैं उन संयोगों को निभा रहे हैं, क्योंकि साथ तो कभी भी छूट सकता है। गीता में बार बार कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और बार बार ये बात जोर देकर कहते हैं कि सन्यास का मर्म अगर जानना है तो यही है कि ये बोध गहरा करो, जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। सोचो, सोच सोच कर सोचो। गीता सार के नाम से पूरे कैलेंडर पूरे देश भर में व्याप्त हुए हैं, फैलाए गए हैं, और उसकी पहली पंक्ति ही यही है, सोचो तुम अपने साथ क्या लाए और क्या ले जाओगे। अगर कोई व्यक्ति इस एक पंक्ति पर भी चिंतन अनुचिंतन कर ले तो पूरा गीता का ज्ञान वो आत्मसात कर चुका। कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो कहीं परिणाम तक भी पहुंचोगे। विचार ही नहीं करोगे, गुद्दे की तरह अगर हम बैठे रहेंगे तो परिणाम आएगा कहां से? अरे गीध की तरह बैठे रहेंगे तो परिणाम आएगा कहां से? वापस वही मोह माया हमें घेर ले आएगी। लोग शमशान जाते हैं ना, वापस आ जाते हैं, दिखाने के लिए रोते भी होंगे, आंसू भी ढुलकते होंगे, शायद सहज में भी आ जाते होंगे, लेकिन किसी की मृत्यु होने पर कोई व्यक्ति एक दिन भी उपवास नहीं करता है।
घर के लोग भी कह देते हैं पिताजी गुजर गए, अब तुझे शमशान जाना पड़ेगा, 11 बजे तक जाओगे, अब सुबह चाय वाय पी लो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, और लोग उसको जबरदस्ती चाय पिला देते हैं। चाय पीता है तो कड़वी है तो अनुभव होता है, फीकी है तो भी अनुभव होता है, मन में खेद गिला भी होता है, यार चाय फीकी है, कड़वी है या ठंडी है, पर कुछ बोल नहीं पाता। फिर जाता है वापस आके खाना खा लेता है। मरने पर इतनी भी उसकी आत्मा नहीं जगती कि एक उपवास भी उस दिन का वो कर ले या कर सके। ये सच्चाइयां हैं भाई। ज्ञानी भगवंत कहते हैं संसार में रहो, कर्तव्य का पालन करते हुए रहो, बच्चों के साथ रहो, कर्तव्य पालन करते हुए रहो। ये मत समझो कि ये मेरा बच्चा है, ये समझो कि ये मैं माध्यम हूं इसके जन्म में, मैं जरिया हूं इसके जन्म में। बाकी इसका जन्म लेना था, मेरी कोख जरिया बन गई। अपन कोई पैदा थोड़ी कर सकते हैं। अपन पैदा करते होते तो साल में 365 बच्चे पैदा नहीं कर देते। साल में 365 बच्चे पैदा नहीं कर देते। ये व्यवस्था है, चल रही है। कोख माध्यम बनती है, 2 शुक्राणु माध्यम बनते हैं और इस तरह से फिर एक नया जन्म हो जाता है। हर आदमी अपनी जिंदगी में न जाने ऐसे कितने शुक्राणु व्यर्थ करता होगा। हर साल करता होगा, हर महीने करता होगा, हर दिन करता होगा। केवल अपन लोग जरिया हैं, माध्यम हैं। सच्चाई तो ये है, माता पिता केवल व्यवहार की दृष्टि से हैं, निश्चय ज्ञान की दृष्टि से तो न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का माता है, न कोई किसी का बेटा है, बेटी है। सब संयोग हैं जो अपन लोग निभा रहे हैं। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। एकत्व का बोध रखने से मोह मूर्छा नहीं बनेगी। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि एकत्व का बोध रखने से मोह मूर्छा नहीं बनेगी। सबके साथ रहोगे, हिलोगे, मिलोगे, हंसोगे, खिलोगे। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसते हुए खेलते हुए ध्यान धर लोगे। हंसना खेलना भी एक ध्यान हो जाएगा, धर्म ध्यान हो जाएगा। एकत्व का बोध रखिए। ये गहराई की बात है कि एकत्व का बोध रखिए। चौथी अनुप्रेक्षा है संसार अनुप्रेक्षा। संसार का जो स्वरूप है उसके बारे में विचार कीजिए। फिर कहता हूं कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो परिणाम को प्राप्त करोगे। ये संसार है। अपन पैदा हुए तब भी ये संसार था, अपन है तब भी ये संसार है, और अपन जब संसार से चले जाएंगे तब भी संसार रहेगा। ये था, है, रहेगा। अपन बीच के बुलबुले हैं। अपन लोग बीच के बुलबुले हैं। लगता है मैं हूं तो संसार है। यह अपन लोगों का गरूर व्यर्थ है कि अपने कारण संसार है। संसार के कारण हम हो सकते हैं और संसार के कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम रहो तो भी और चले जाओ तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चला चली का है संसार। यहाँ पर सब आते हैं, सब जाते हैं। सब आते हैं और सब चले जाते हैं। एक फकीर पहुंचा, औलिया फकीर था, पहुंच गया राजमहल में और जाकर के आराम फरमाने लगा। राजा आया और उसने कहा कि अरे फकीर, किसको पूछ के तुमने यहां पर कदम रखा? फकीर ने कहा धर्मशाला में आते के लिए क्या किसी को पूछकर आना पड़ता है क्या? बोले धर्मशाला नहीं है, राजमहल है। बोले राजमहल है? बोले तेरे से पहले यहाँ कौन रहा? बोले मेरे पिता। बोले उससे पहले कौन रहा? बोले कि उनके पिता। बोले उससे पहले? बोले उनके पिता। बोले बेवकूफ, जहां पर एक आता है और दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है और तीसरा चला जाता है, उसको धर्मशाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जहां पर एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है, तो वहां पर उस महल को फिर धर्मशाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पता नहीं। फकीर के शब्द इतने करंट वाले होते हैं कि सम्राट हिल जाता है। फकीर आता है तब तो अकेला आता है, लेकिन वहां से निकलता है तो चेला साथ में होता है। किसी किसी की आत्मा जग पाती है। शब्द कभी कोई ठेठ हमारे दिल को छू जाता है तो आदमी सब कुछ छोड़ छोड़ा के निकल जाता है। ये संसार है,
यहाँ सब चला चली का खेल है, ये संसार है जहाँ सब स्वार्थ के सगे संबंधी हैं। ये संसार है, आदमी सगाई होती है, लड़की से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल से बातें ठोकते रहते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल फ्री का है। जैसे दूसरी बीवी के साथ बच्चा फ्री आता है, वैसे ही आजकल सगाई के साथ मोबाइल फ्री आता है, और मोबाइल पर 2-2 बजे तक बातें करते रहते हैं। पर अगर शादी में कोई एक चीज़ भी थोड़ी सी कम दे दे तो लड़का उठ के रवाना हो जाता है, लड़के का बाप रवाना हो जाता है कि दहेज में ये माल कम दिया है। अभी अभी एक शादी हुई तो आकर के वो बता रहे थे कि साहब मैंने हथड़ी में, अब ये सारे शब्द मुझे आते नहीं हैं, पर वो कहते हैं हथड़ी में मैंने 5,51,000 रुपया रखा, और ऐसे को 2-4 और शब्द बताया, बोले उसमें 2,51,000 रुपया दिया, और यूं कर करा करके मैंने शादी में पूरा 30 लाख रुपये खर्च किया। मैंने कहा यार तूने एक तो लड़की दी, ऊपर से 30 लाख और पानी किया, तो 30 लाख को ऐसे अगर तू फिक्स डिपॉजिट कर देता तो उसमें तेरी बेटी ऐसे जीती। पता नहीं दुनिया के रिवाज कैसे हैं। यहाँ लगता है कि सब प्रेम करते हुए नजर आते हैं, खूब प्रेम 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 करते रहते हैं, थोड़ी सी चीज़ कम आ जाए कि त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। सब यहाँ पर जब तक इंसान के स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है तब तक अपने दिखाई देते हैं। स्वार्थ टूटा कि रिश्ता टूटा, स्वार्थ टूटा कि प्रेम टूटा। यहाँ प्रेम, जिस प्रेम को लोग प्रार्थना समझते हैं, जिस प्रेम को ज्ञानी जनों ने प्रार्थना कहा है, पूजा कहा है, दुनिया में उस प्रेम को कहाँ जिया जाता है। यहाँ तो लोग वो प्रेम जीते हैं जिसमें या तो स्वार्थ है, जिसमें या तो वासनाएं हैं, जिसमें इस तरह की अनर्गल चीज़ें हैं। लोग केवल उस प्रेम को यहाँ पर जीते हैं। बाकी प्रेम तो बहुत पवित्र चीज़ है, जीने वाले लोग कम हैं। संसार की अनुप्रेक्षा, संसार कैसा है इसको ध्यानपूर्वक समझो, चिंतन अनुचिंतन करो, विचार करो और देखो, और तब आपको लगेगा ओहो ये संसार है और संसार ऐसा ही है। तब लगेगा ये संसार है और संसार ऐसा ही है। यहाँ कोई आता है, कोई चला जाता है। यहाँ कोई आता है सम्मान दे जाता है, कोई आता है अपमान कर जाता है। यहाँ कोई आता है पाँव में अपना सिर नवा जाता है, कोई आता है सिर पे अपना जूता पटक के चला जाता है। ये संसार है, इसी का नाम संसार है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति मालाएं पहनाता हुआ दिखाई देता है कि इसने माला पहनाई, लेकिन यही वो संसार है जहाँ पर वो माला पहनाने वाला ही कल आलोचना करते हुए दिखाई दे जाता है। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कभी एक लाइन कही थी कि ये लोग जो तुम्हारी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, इनको तुम अपना भक्त मत समझना। ये सांप है जो कभी भी तुम्हें डंक मार सकते हैं। जो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं उन्हें अपना भक्त मत समझना, क्योंकि ये कभी भी सांप बन सकते हैं और तुम्हें डंक मार सकते हैं। दुनिया में दुश्मन हमेशा वहीं से आया करते हैं जहाँ पर कभी दोस्ती का वातावरण रहा करता है। इस दुनिया में दुश्मन कम नुकसान पहुंचाते हैं। जब नुकसान पहुंचाने के लिए दोस्त संकल्प कर लेता है तो दोस्त दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाया करता है। भाई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, यही संसार है, ऐसा ही संसार है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं अनित्य, अशरण, एकत्व और संसार, ये जो 4 तत्व हैं इनके बारे में अपनी ज्ञान दृष्टि को लगाओ, स्पष्ट समझ को लगाओ, और जो यहाँ पर घटित होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं पर गौर करो ताकि हमारी मोह मूर्छा कम हो, हमारे भीतर अमृत की प्यास जगे और हम लोग सही तौर पर मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ने के भाव, उसकी अभिप्सा, उसकी प्यास हमारे भीतर और गहरी हो सके। ये संसार बड़ा विचित्र है, इसकी मोह माया बड़ी विचित्र है। यह हमें बार बार अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। यहाँ दिव्य पथ पर रवाना 100 होते हैं पर पहुँचता तो कोई एक आध विरला ही है। बाकी सब इसी घन चक्कर में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ईश्वर करे अपन लोगों को ईश्वर हमेशा इतनी सद्बुद्धि दिए रखे कि अपन लोग
प्रगति की तरफ बढ़ें, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ें। एक जन्म में मुक्ति हो सके तो बेहतर है, भले ही 7 जन्म में मुक्ति हो, पर दृष्टि सोच हमेशा अध्यात्म की तरफ हो, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही निवेदन करता हूँ। नमस्कार।